साथियों नमस्कार। जीवन की परिस्थितियों को सुलझाकर आगे बढ़ने का साहस उसे ही मिलता है जो मन को पवित्र रखता है। मैं राजेंद्र बिलाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। लोगों को उनकी मनचाही चीजें नहीं मिलने का एकमात्र कारण यह है कि वे इस बारे में ज्यादा सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते, बजाय इसके कि वे क्या चाहते हैं। अपने विचारों पर गौर करें और अपने शब्दों को सुनें। नियम शाश्वत है और इसमें कहीं चूक नहीं होती है। मानव जाति में सदियों से एक महामारी फैली है जो प्लेग से भी ज्यादा भयंकर है। यह नहीं चाहता कि महामारी है। लोग इस महामारी को बढ़ावा देते हैं। जब वे उन चीजों को प्रबलता से सोचते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते। लेकिन यह पीढ़ी इतिहास बदल देगी, क्योंकि हमें यह ज्ञान मिल रहा है जो इस महामारी से मुक्ति दिला सकती है। यह आपसे शुरू होता है और आप इस नए वैचारिक आंदोलन के प्रवर्तक बन सकते हैं। इसके लिए आपको बस वह सोचना है और बोलना है जो आप चाहते हैं। सुख की चाहत में हम सभी चिंतित और परेशान दिखाई पड़ते हैं। हम अपना परिचय अधिकांश दीनहीन एवं गरीब व्यक्ति के रूप में देते हैं, परंतु हम अपने इस दुख का पहचानना नहीं चाहते। परंतु हम अपने इस दुख को पहचानना नहीं चाहते। वास्तव में यही अज्ञान है। दुख इस बात का नहीं कि हमें इस संसार से कुछ मिला नहीं या फिर हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सका। वास्तव में दुख का कारण बाहर अर्थात भौतिक नहीं, बल्कि हमारे अंतःकरण में विद्यमान है। उसे जिसने सुलझा लिया वह कभी भी स्वयं को बाहरी घटनाओं के वशीभूत नहीं मानता। उसे तो परमात्मा का प्रकाश सहज ही प्रतीत होता है। यही उसकी नियति है। जिसके पास अपने अंतःकरण के शोधन की नीति है, अर्थात जिसने खुद को अपने अंदर झांकने का दृष्टिकोण अपना लिया है, वह जीवन की परिस्थितियों को सुलझाने और अपने मार्ग पर बढ़ चलने का साहस भी उसे ही प्राप्त होता है। विद्वानों का ऐसा मानना है कि यदि हम अपनी आत्म प्रेरणा से विमुख नहीं हैं, तो हमें सच्ची शांति के दर्शन हो चुके हैं। विद्वानों का ऐसा मानना है कि यदि हम अपनी आत्म प्रेरणा से विमुख नहीं हैं, तो हमें सच्ची शांति के दर्शन हो चुके हैं। हृदय की दिव्य भावना का उजागर होना,
एवं उससे जीवन के कायाकल्प की दिशा में बढ़ना, यही तो ईश्वरीय विधान है। हम सबको अपनी आत्म प्रेरणा को समझना आना चाहिए कि वह क्या कहती है। क्या भौतिक संसार उसे प्रिय है या किसी दिव्य प्रयोजन का कार्यान्वयन? हमें यह समझना चाहिए कि हमारे भीतर एक महान धरोहर का वास है। वह है हमारे अंतःकरण की प्यास और ईश्वरीय विधान के अनुसार चल पड़ने की नीति और व्यवहार। जो ऐसा कर सका उसका जीवन संवर गया, क्योंकि हमारे हृदय में विराजित महान आत्मा ईश्वरीय संसर्ग से पूर्ण मुक्त हो जाती है। अपने अंतःकरण की शुभ संभावनाओं को प्राप्त करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। उसके बाद तो मनुष्य को आत्मा द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना होता है। उसे किसी दूसरे दूरस्थ केंद्र से स्वतः ही प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिलने लगते हैं। हृदय के सभी विषय विकार जलकर भस्म हो जाते हैं एवं तब वह साधारण नहीं असाधारण प्रतिभा का धनी कहलाता है। इसके लिए पूर्ण रूप से जागृत होना सीखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्होंने हमें जकड़ रखा है। जब तक हमारा अंतःकरण इस सत्य को नहीं स्वीकारता कि हमारा जन्म एक दिव्य प्रयोजन के लिए हुआ है, तब तक आंतरिक व्याकुलता हमें क्षुब्ध करती रहती है। इसके लिए जब तक हमारा अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध ना हो जाए, तब तक निरंतर प्रयास करते रहना है, क्योंकि समस्याएं आने पर विचलित होकर अधिकांश लोग यश से पथ से भटक जाते हैं। कहा भी गया है, लीक लीक तीनों चले, कायर क्रूर कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सूर सपूत। जब तक हम अपनी आत्म चेतना से विमुख हुए बैठे हैं, हमें प्रकाश का दिव्य केंद्र पता नहीं तथा हमारा जीवन सेवा उत्कर्ष की उमंगों से परिपूर्ण नहीं, तब तक यह संभव भी नहीं कि मनुष्य की आत्मा उसे पूर्ण रूप से शुद्ध होने का अवसर दे सके। ऐसा तब होता है जब हमारा मन एकत्वदर्शी एवं समता परायण हो जाए। उसे विषयों का भ्रमजाल कभी भी अपनी केंद्रीय धरोहर अर्थात आत्मा से विमुख न करे एवं तब मनुष्य का स्वरूप एक अत्यंत ही उज्जवल गति को प्राप्त करता है। वह है कसाय कल्मशों से मुक्ति एवं हर प्रकार की दुविधा समस्या का अंत। दुख का केंद्र बिंदु है अंतःकरण का विषयों से ग्रस्त रहना। जब यह उबर जाए तो समझना चाहिए कि हमने ईश्वरीय प्रकाश के सहचर्य में रहना सीख लिया है और उसको ही ईश्वर समर्पण का पर्याय कहेंगे। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें
क्या आपके लिए यह उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।